आज 20 तारीख जुलाई महीने का 2023 और हम सब 20 तारीख के दिन खास करके बिजनेस में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। 10 तारीख 20 तारीख हम लोगों के लिए क्लोजिंग का डेट होता है और एंड ऑफ द क्लोजिंग। और आज 20 तारीख है तो जो लोग माई रिचार्ज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है वो लोग तो आज सुबह सुबह ऐसे ही उठ चुका है। और एक बार क्लैपिंग करके समझा दीजिए कि मेरा आवाज आप लोगों तक जा रहा है, आप सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू दोस्तों। तो आज का जो मीटिंग है, इस मीटिंग बहुत ही खास मीटिंग है और ऐसे तो हर जूम मीटिंग में हम लोगों को बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है। ये जूम मीटिंग जो है एक तरफ से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान लेके आया है। बहुत छोटा छोटा चीज जो हम लोगों का बिजनेस में रुकावट पैदा करता है वो हर चीज का नॉलेज हम लोगों को मिलता है इस सेशन का वजह से, इस मीटिंग का वजह से। और आज भी एक जूम मीटिंग है और उसमें हमारा एमडी सर भी पूरा प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तो आप में से कोई भी दोस्त अगर छूट गया होगा जिसको आप चाहते हैं कि हाँ इस मीटिंग में उसका होना जरूरी है, जल्द से जल्द उनको फोन लगा लीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। आज हम लोगों का बिलावेड एमडी सर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हर रोज हम लोग सीखते जा रहे। पूरा इंडिया का कोने कोने से लोग आ रहे, जुड़ रहे, सीख रहे। और मैं तो देख रहा हूँ कि दिन ब दिन जो लोग कंटिन्यू बेस से ये मीटिंग को अटेंड करता है, उन लोगों का अंदर बात करने का जो एक क्या बोलेंगे, एक जो तरीका आ चुका है बात करने का, जो झिझक होता है वो जो कट चुका है। कितना एक मिनट से कितना आराम से वो लोग बात कर सकता है। ये सबको नजर में रखते हुए मैं तो यही बोलूंगा कि मुझे तो हर रोज इस मीटिंग को अटेंड करना है, पूरा टीम को लेके अटेंड करवाना है इस मीटिंग को, ताकि हम लोग और भी ज्यादा नॉलेज को गैदरिंग कर पाए, नॉलेज को ले सके। तो मैं आप सभी का एक बार जोरदार क्लैपिंग का साथ वेलकम करना चाहूंगा। मेरा बिलावेड एमडी, हम सबका गुरु, गुरुओं का गुरु, जिनका बदौलत हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आज बहुत लोग जूम मीटिंग अटेंड करने से बहुत सारा एक्सक्यूज देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आ नहीं पाया। लेकिन मैं देखता हूँ जिनका पैसा का मतलब, हम लोग तो हर इंसान पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा अमीर होना चाहते हैं, लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन एमडी साहब के पास आज है क्या? नहीं है, सब कुछ है, होते हुए भी हर रोज कभी उनका तकलीफ नहीं होता है, कभी उनका शरीर खराब नहीं होता है, कभी भी उनका थकान नहीं होता है। हर रोज हम लोगों के लिए सुबह सुबह उठ के कुछ तैयारी करके वो हम लोगों के पास आ जाता है। तो इसके लिए तो एकदम बाई हार्ट सैल्यूट सर के लिए होना ही चाहिए। और मैं बोलूंगा उसी सैल्यूट का हिसाब से एक जोरदार क्लैपिंग का साथ सर को मैं वेलकम करूंगा। प्लीज वेलकम सर जी, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच रोबिन जी। माय रिचार्ज आर द मॉर्निंग। दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त मुस्कुराहट के साथ रोबिन जी ने शुरुआत किया है इसको, और बहुत जबरदस्त आपका जो है ये लग रहा है सर, गेटअप भी बहुत जबरदस्त लग रहा है आपका, ड्रेस से लेके बैकग्राउंड से लेके। वो तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, लेकिन एक इंप्रेशन जो होता है होस्ट का जो है वो बहुत जबरदस्त रूप में, मतलब अभी जो रैंक है ना वो अगला ये दिल मांगे मोर मांग रहा है। तो बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा जो है हम लोग जो डे बाय डे इस बिजनेस में आके कर रहे हैं उन्हीं चीजों के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और ये जो मीटिंग है, जैसे रोबिन जी ने बताया कि रोज तैयार होके हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं। जब जब हमारा एक पैशन बन जाता है, एक हमारा जुनून बन जाता है, जब हमारा एक ड्रीम बन जाता है, तो उधर में हम लोग जो है बैठते हैं, करते हैं। और टेक्नोलॉजी है, कभी कभी कोई दिक्कत आती है, कई बार नहीं आती है। बहुत उत्साह से जो है इसको विकास मिश्रा जी को शुरू करना था, रोबिन जी ने शुरू किया, तो विकास जी फिर करेंगे इसको, क्योंकि उनका कुछ टेक्निकल इश्यू आया था। तो उस चीज के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो है मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप साथियों से बात करना चाहता हूं। और पिछली बार मैंने एक मीटिंग में बात किया था कि अपना पेन और डायरी रख दीजिए। आज मैं आपको बोलूंगा कि पेन और डायरी संभाल के रखिए, और हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे 1 to 1, और उसी चीज के ऊपर जो है
मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए कि ये वाली चीज जो है, हो सकता है कि बहुत सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे छोटा छोटा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जरूर आज की मीटिंग में जो है आपको अपने लिए लिखने हैं कि भाई ये वाला पॉइंट मेरे को आज से अपने बिजनेस में यहां से मुझे इंप्लीमेंट करना है। ये पॉइंट पे मुझे अपना और अपनी टीम में इस चीज को जो है हम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ड्रीमर हैं, आप लोग विजनरी हैं, इसीलिए इस जूम मीटिंग में है। आप सब लोग, उनका सपना है, आपका एक ड्रीम है, आप अपनी फैमिली को, अपनी टीम को, अपने सराउंडिंग को एक नए मुकाम के ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। तो मैं सारे ड्रीमर्स से बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके अंदर हमको लगता है कि क्या चीज हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो कई बार कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको कि हमें थोड़ा सा ऐड करना होता है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो इसलिए हमको जो है डायरी और पेन के साथ आज की मीटिंग में बैठना बहुत जरूरी है और उसको जो है नोट करना जरूरी है। तो 1 to 1 जो है कुछ चीजों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये तो कोई स्क्रिप्ट जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक जो है पिछले 10-15 दिन से लगातार मेरे अंदर जो है पक रहा है, और मेरा ये था कि मैं एक दिन इसके ऊपर बात करूंगा। तो आज जो टॉपिक हम बात करते हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, तो वो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आदतों का निर्माण, की कौन सी आदतें जो है डायरेक्ट सेलिंग में करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किसको करके आप आगे बढ़ते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा एक मिक्सचर के रूप में इसको बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 2 से 3 साल में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में क्यों नहीं पहुंचते हैं। तो उसमें पहली चीज जो आती है, हर व्यक्ति जो है इस बिजनेस को बिजनेस के रूप में नहीं शुरू करता है और आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में 1 साल 2 साल 3 साल बिता देने के बावजूद भी इसको, ये बिजनेस है, ये उनके दिमाग में मानने को तैयार नहीं है। तो जो साथी, मैं 2 किस्म के साथियों से यहाँ बात कर रहा हूं, एक जो लीडरशिप में है, एक जो नए लोग हैं या जो सीख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको अपनी टीम में फाइंड आउट करना है, आप खुद के अंदर फाइंड आउट करना है कि आप इस बिजनेस को ले किस रूप में रहे हैं। आपके लिए ये कुछ डिस्काउंट है कोई चीज का, या कुछ पैसा कमाने की चीज है, या ये आपके लिए एक बिजनेस है। ये बिजनेस कब होगा, जब आपके पास गोल्स होंगे, जब आपके पास ड्रीम होंगे। ड्रीमर्स लोग जो है वो बिजनेस बनाते हैं, बाकी सब लोग जो है, बोला जाता है कि ड्रीमर्स जो है वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, बाकी लोगों को इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि उन ड्रीमर्स के लिए काम करें वो। तो आपका ड्रीम जब होगा तब आप जो है इसको बिजनेस के रूप में लेते हैं। अच्छा, ये ड्रीम जो है, इसके साथ एक चीज ये है कि ये हमको ना बहुत इंस्पायर करता है। कब? बहुत बार हमको मोटिवेट करता है। कब? जब हम सेमिनार्स में होते हैं, जब हम ग्रुप मीटिंग में होते हैं, तो दूसरे के ड्रीम को उठा के लोग जो है ना अपना ड्रीम कर लेते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं मर्सिडीज लूंगा, मैं BMW लूंगा, दूसरा भी हाथ खड़ा कर रहा है। भाई आपने साइकिल ले ली कि आज आप साइकिल का ड्रीम लिखिए पहले, कि अगले 3 महीने में मैं एक साइकिल लूंगा। एक लेडी ने यहाँ एक मीटिंग में बोला था मैं अपने बच्चे को ये साइकिल दिलाऊंगी करके, तो उसका अपना ड्रीम है। नेक्स्ट क्या है, उससे नेक्स्ट क्या है, इससे नेक्स्ट क्या है, एक घड़ी लेंगे, वाइफ को कुछ गिफ्ट करेंगे, बच्चों के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे, एक अच्छी टाई खरीदूंगा। तो एक चीज को जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप, ड्रीम्स को जो है छोटे से बड़े, इसलिए बोलते हैं कि ड्रीम्स को 4 कैटेगरी में कन्वर्ट करिए। सीधा कुछ लोगों से बोलो, वो बोलता है मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए। ये चुराए हुए ड्रीम्स हैं, क्योंकि उनका वो, दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। उनका अपना ड्रीम नहीं है, वो कोई मोटिवेशन से बात कर रहे हैं, वो थोड़ा हवा में बात कर रहे हैं। वो कुछ दिन आपके बिजनेस में होंगे, फिर उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। फिर आपका आता है, सब आते हैं लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ड्रीम ही नहीं बना, इमोशन ही नहीं है। उनके ड्रीम के साथ कोई इमोशन नहीं है। दूसरे का ड्रीम देखा, उन्होंने भी लिख दिया डायरी पे करके। आपके ड्रीम के साथ आपका इमोशन क्या है? आपको रोना आता है कि नहीं? आपके ड्रीम के साथ आपको हंसी आती है कि नहीं? आपको खुशी निकलती है कि नहीं? जो जैसे ये 3 इडियट्स में वो बोलता है आमिर खान की, आपको चांद थोड़ा बड़ा दिखता है कि आपको कभी प्रेम हुआ ही नहीं इससे। ड्रीम से प्रेम होता है, आपको उसके साथ रोना आता है, आपको हंसना आता है, उसके साथ इमोशन से। तो ये चीज है कि ये चीज अगर हमारे अंदर नहीं है कहीं ना कहीं, तो ये मिस्टेक एक करते हैं बहुत सारे साथी। उसके साथ बहुत सारा जो साथी 2 साल 3 साल 4 साल से अच्छी जिनकी टीम है, नए कुछ लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनका इस बिजनेस को लेके वो सीरियस नहीं, उनका कुछ ड्रीम नहीं है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है।
आपको मिठाई, हमारे तो बंगाल में जो है ना मिठाई को लेके ना बहुत वेरी फॉन्ड है। खैर गुजरात में भी बहुत मिठाई को लेके, बिना मीठे कोई चीज ना बने गुजरात में, तो बहुत मिठाई को लेके आपको पसंद है। लेकिन आप समुद्र में अगर मछली पकड़ने जाए तो उसको मिठाई देंगे क्या? आप मिठाई खाएगी मछली? नहीं खाएगी। वो क्या खाएगी? वो केंचुए का एक जो खाना होता है ना, वो केंचुआ जैसा कुछ चीज होता है, उसको खाती है। और आप वो केचुआ खा लेंगे क्या? तो दोनों के ड्रीम्स अलग अलग हैं। आपका ड्रीम, आपके डाउनलाइन का ड्रीम, आपकी टीम में 20 लोग हैं, 20 लोगों के ड्रीम्स कुछ अलग अलग हैं। और वो कब होती हैं? जब हम विजुअलाइज कराते हैं। तो इस चीज के ऊपर कई बार हम लोग काम करो, लिस्ट बनाओ, ये करेंगे, ये स्टेप हम नहीं बोल रहे कि इसको आपको छोड़ देना है, लेकिन उससे पहले हमको कुछ चीजें जो है इमोशन के साथ ड्रीम्स के ऊपर काम करना है। आप किसी को कितने ही दिन तक काम करा लो, जब तक उनके ड्रीम्स नहीं बनेंगे। ड्रीमर्स लोग चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को ड्रीमर्स बदलते हैं। तो खुद की दुनिया जो है उसको भी तब बदलेगा जब उनके ड्रीम्स होंगे। तो इस पॉइंट को जो है सारे साथी, अगर आप खुद सुन रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे ड्रीम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, अरे भाई जो चाहिए उसको लिखिए ना। शॉर्ट टर्म, अगले 3 महीने में, 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, क्या चीज आप विजुअलाइज करते हो, लिखिए तो सही। लॉन्ग टर्म की, मिड टर्म क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या चाहिए, अल्टीमेट जिंदगी का क्या गोल है। और ये सीनियर जो भी हमारे साथी हैं वो उनको मदद करें इसको फाइंड आउट करने में। और मदद करने के लिए हस्बैंड वाइफ के साथ बैठे, फैमिली बिजनेस है ये, फैमिली के साथ बैठेंगे ड्रीम्स निकलेंगे, फैमिली के साथ नहीं बैठेंगे ड्रीम्स नहीं निकलेंगे। तो इस चीज को हमको जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूप में इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जो है वो नए साथी, उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि पहले 3 से 6 महीने इस बिजनेस का बेसिक सीखो भाई। इस बिजनेस का बेसिक सीखे बिना आप फील्ड में निकलोगे, आपको बहुत सारे चैलेंज आते हैं। पहले बेसिक सीखो, और उसके लिए जो है ना अपना दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी। जो सीनियर गाइड कर रहा है ना वो करो, उसके साथ चलो। ये कॉपी कैट बिजनेस है, इस बिजनेस में अपने सीनियर को कॉपी करो, सीनियर के साथ सारी चीजें सीखो। प्लान सिखाने, दिखाने से लेके, लिस्ट बनाने से लेके, लोगों से बात करने से लेके, आपको अपने सीनियर को फॉलो करना, अपने सेमिनार्स को फॉलो करना है। ग्रुप मीटिंग हो रही है, आपकी वीकली मीटिंग हो रही है, उसके अंदर पहले 3 से 6 महीने अपना दिमाग मत लगाओ। इतना तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में आप करोड़पति नहीं बनेंगे। कुछ लोग बोलते हैं 6 महीने में ही मैं इस बिजनेस में डायमंड बन जाऊंगा। नहीं बनेंगे आप इस बिजनेस को क्विट कर जाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस आप अभी तक जो देख के आए उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये 5 साल में करोड़पति बना सकता है आपको। बाकी आप ट्रेडिशनल में जो देख के आए हैं, जो करके आए हैं, आइदर तो करोड़पति बनाएगा, नहीं बनाएगा तो भी 60 साल में। इसलिए हमने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो को भी आप सारे लोग देखिए जाके। माय रिचार्ज आयुर्वेदा जो चैनल है वो टाइप करिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा। मैक्सिमम लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो माय रिचार्ज आयुर्वेदा करके वहां पे देखिए 1 लाख रुपए इनकम कैसे करें। उस वीडियो को आप बैठ के आराम से एक बार देखिए पूरा का पूरा, क्योंकि जिंदगी में लोगों के जो टारगेट होते हैं वो 60 साल में होके होते हैं। 60 साल में आप घर बना लो, गाड़ी ले लो, आपके काम की नहीं है, या तो आपके नौकर चलाएंगे, आपके बच्चे चलाएंगे। तो आपकी जिंदगी का पर्पज क्या है वहां पे? आपके लिए अपनी जिंदगी का पर्पज है, तो अपना दिमाग वहां पे मत लगाइए उस चीज को। 5 साल में यहाँ पे वो चीज अचीव हो सकते हैं। जितने भी लोग, जब आपका पॉइंट बी आ जाता है, ए बी सी एक लाइन होती है ना, तो आपका पॉइंट बी जिस दिन आ जाता है उससे आपको 5 ही साल लगते हैं, बल्कि कुछ साथी 3 से 4 साल में। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस बिजनेस में, आप उसका वो माय रिचार्ज में देख लो, कोई भी और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में जहां पे भी देख लो, उनका 5 साल में ही वो गोल पूरे हो गए जो उन्होंने बनाए थे। क्योंकि जब ये बिजनेस बिल्ड होने लगता है तो उसको फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन उसके लिए हमको लोगों को बेसिक सिखाने पड़ते हैं और खुद सीखने पड़ते हैं। तो आप इस बिजनेस में नए हो तो बेसिक्स को सीखो। कहां से? अपने सीनियर से। क्रॉस लेग से नहीं सीखना है, यूट्यूब से आपको सीखना है, आपको जूम से सीखना है, जूम में सीखे, कंपनी से, यूट्यूब में कंपनी से सीखे। दूसरों का, बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कोई लेके अपना वीडियो भेजते रहते हैं टीम में, टीम को ट्रेंड करते रहते हैं। वो टीम को आपके साथ वो टीम नहीं काम करेगी, क्योंकि आप कुछ और खाना दे रहे हैं, अलग खाना दे रहे हैं। आपका यूट्यूब दीजिए, आपको इतना शौक अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए, नहीं तो कंपनी का यूट्यूब चैनल है उसको देख के अपने सीनियर से बात कर लीजिए, क्या मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं क्या। तो उसको देख के हमें करना है। नॉलेज हमें अपने सराउंडिंग का लेना है, बाहर का नॉलेज से नहीं होगा। उसको सीख रहे हैं, आपने सीख लिया ना उसको, आपको लगा आपने यूट्यूब में जाके आपने सीखा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल चैनल हैं जिसमें आपने सीखा, तो टीम को उस वीडियो से मत सिखाइए ना, या तो खुद बनाइए उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेनिंग बनाइए अपनी टीम में। हम नहीं बोल रहे कि आप
यूट्यूब को आप यूज करेंगे वो खराब, बिल्कुल भी खराब नहीं है, सोशल मीडिया को यूज करिए, लेकिन वो आप जो सीख रहे हैं उसी को फिर आप टीम में वहां मत भेजिए, फिर आपको अपना नॉलेज अपग्रेड करना है वहां पर। तो पहले 3-6 महीने तो आपको अपने सीनियर के साथ लग के काम करना, ठीक है। दूसरी एक चीज जो है वो बहुत खतरनाक चीज है इस बिजनेस में, इसको जो है आज की मीटिंग के बाद आपको खत्म कर देना। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को आप कुछ पैसा कमाने के लिए ज्वाइन नहीं किया, या आपने इस बिजनेस को सिर्फ कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्वाइन नहीं किया, इस बिजनेस को आपने अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए ज्वाइन किया है, तो इस बिजनेस को पुअर माइंडसेट के बीच जो है ना मत दिखाइए। इस बिजनेस को पुअर माइंडसेट के साथ मत करिए। आप एक गरीब दिमाग के साथ अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको जो है इस बिजनेस को अमीर बनने के लिए सारी चीज चेंज करनी पड़ेंगी आपको। हम नहीं बोल रहे कि आप जो है डे 1 जो है आप कार में जाएंगे, नहीं, आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती, आपको नहीं लेनी है कार, आपको बाइक भी नहीं लेनी है, आपको साइकिल भी नहीं लेनी है, लेकिन आपका माइंडसेट जो है पुअर नहीं होना चाहिए। आपका वेशभूषा जो है ना थोड़ी सी ठीक होना चाहिए। एक लड़का जो है कहीं पे जाके प्लान दिखा रहा था और किसी व्यक्ति सामने वाले को बैठ के प्लान दिखाना शुरू किया, पूरा प्लान दिखाया, बोला सर इस बिजनेस में अगर आपको 3 महीने में 10,000 रुपए आ जाने लग जाए तो आप क्या करेंगे? बोला मैं उससे तुम्हारे लिए एक शानदार ड्रेस खरीदूंगा जिससे तुम लोगों को अच्छी ड्रेस पहन के प्लान दिखा सको। लोगों को ध्यान नहीं, लोग ऐसे बात करना शुरू कर देते, अपने ड्रेस कोड पे ध्यान नहीं, मैं क्या पहन के निकल रहा हूं, मैं क्या करके, कुछ लोग बीड़ी पी के जाके प्लान दिखाना शुरू कर देते। वो आदमी को देखता है ये आदमी को कैसे यार यहां से हटाऊं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं पे भी किसी के घर में जा रहे हैं, आपको उसके एटिकेट सीखने हैं। आप किसी के साथ जाके बात करें, उसके एटिकेट सीखने हैं। महिलाओं से कैसे बात की जाती है, उसके एटिकेट सीखने हैं। आप अपने से थोड़ा सा जो है अब उम्र में बड़ा आदमी है या प्रोफेशनल रूप में बड़ा आदमी, उससे कैसे बात करते हैं, कैसे फियर को दूर करना है, ये चीज कहां से आएंगी? पुअर माइंडसेट को जब हम हटा देंगे। पुअर माइंडसेट के साथ आप अमीर नहीं बन सकते। हमको पुअर माइंडसेट को चेंज करना है सबसे पहले, और उस बहुत छोटी छोटी चीजें, इन पे पैसा नहीं लगता है बिल्कुल। आप सारी ये चीजों के ऊपर देखेंगे ना, ये 2-3 हजार रुपए का ही सारा मामला है, उस चीज को चेंज कर लेंगे। और बहुत सारा तो है ही नहीं। ड्रेस में आपको चेंज करने में हम नहीं बोल रहे आप टाई पहन के आप रोज निकलो करके प्लान दिखाओ, लेकिन आपका ड्रेस कोड तो ऐसा तो होना चाहिए कि सामने वाला देख के लगे हाँ यार ये थोड़ा सा सोबर व्यक्ति लग रहा है यार, इसकी बात मुझे सुनना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करना है। माइंडसेट जो है, गरीबी की मानसिकता लेके नहीं जाना है। कोई आदमी आपके सामने जाके बोलता है इसका मैं आऊंगा आगे कि क्यों ये चीज होता है, उसका रिपीट पार्ट पे आऊंगा, तो इसके ऊपर होता है। एक 5वां पॉइंट में और बोलना चाहता हूं, तो पुअर माइंडसेट को जब हम बाहर निकल जाते हैं तो उसके साथ एक चीज और है जो है यूज द प्रोडक्ट सेल द प्रोडक्ट। कुछ साथी हमारे जो है सेल द प्रोडक्ट करते हैं। आप इस बिजनेस में सेल्समैन ही बन के रहेंगे अगर आप सेल द प्रोडक्ट करते हैं। यूज द प्रोडक्ट देन सेल द प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को यूज करिए। अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे 1 साल में या 6 महीने में या 12 महीने में। फिर बोलेंगे मेरा सीनियर खराब था, मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है, मेरा फैमिली इसको नहीं समझती है, मेरे सराउंडिंग के लोग नहीं समझते हैं, भाई साहब आप नहीं समझते हैं, बहन जी आप नहीं समझते इस बिजनेस को, दूसरे सारे समझते हैं। यूज द प्रोडक्ट देन सेल द प्रोडक्ट। और होम सराउंडिंग में टीम बनाइए। बहुत सारे साथी जो है ना इस बिजनेस को लेके वो कोशिश करते हैं, मैं रहता हूं कलकत्ता, मेरी दिल्ली में टीम बन जाए, एक मेरी अहमदाबाद में टीम बन जाए, मैं जयपुर में रहता हूं, एक टीम मेरी बेंगलोर में बन जाए, एक मेरी जो है चेन्नई में बन जाए, एक मेरी गुवाहाटी में बन जाए, एक मेरी मुंबई में बन जाए, एक मेरी पुणे में बन जाए, एक मेरी गोवा में बन जाए। नहीं, आपको होम टीम भी बनानी पड़ेगी। जिनकी होम टीम जितनी मजबूत है उतना उनका बिजनेस मजबूत है। अगर आपके बिजनेस में कोई भी चैलेंज है दोस्त, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, आप देखिए आपके सराउंडिंग में आपकी कैसी टीम है, क्योंकि ये टीम आपको ताकत देती है, ये टीम आपका इंस्पिरेशन है, ये टीम आपके अंदर का, कुछ लोग बोलते हैं ना अंदर से कुछ नहीं निकल रहा सर, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही। अंदर से फीलिंग इसलिए नहीं आ रही कि आपके सराउंडिंग में टीम नहीं है, आपके आसपास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, आपको झकझोड़ने वाले लोग नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, आप सोते रहो दिन भर, कोई नहीं पूछने वाला वहां पे, क्योंकि टीम नहीं है। तो होम टीम, लोकल टीम जो है ना, वो टीम जिनकी जितनी मजबूत है वो उतना जल्दी जो है ऊपर जाते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल है उनको देख लो,
उनका अगर कल उनकी टीम थी, उनका बिजनेस था, आज वहां पे टीम नहीं, उनका बिजनेस नहीं है, वो इनकम भी कम कर रहे हैं। एक टाइम बनी, सारा चीज किया, लोकल टीम नहीं है तो बाहर में भी टीम नहीं है। होम टीम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये कहां से आएगा? यूज द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट। और इसी से करते करते, क्योंकि यहाँ पे आप प्लान दिखाएंगे करके, यहाँ पे होम टीम जो है आपके लिए, हर लीडर को, मैं छोटे से बड़े हर लीडर को बोल रहा हूं, आपका अगर होम टीम नहीं है तो उसको बनाइए, उस चीज को करिए। इस चीज को करना हमें बहुत जरूरी है। एक नेक्स्ट जो बात करूंगा कि मैंने बात किया 3 से 6 महीने जो है आप जो है अपने सीनियर से सारी चीज सीखनी है, उनकी गाइडेंस में आगे बढ़ना है और काम करना है। लेकिन जो बच्चा 2 साल बाद में भी जो है अपने सीनियर जो कर रहा है उसके बिना नहीं चलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी पुअर माइंडसेट है। अपने सीनियर की परछाया छोड़ो भाई, कब? एटलीस्ट 6 महीने बाद तो छोड़ दो। इंडिविजुअल प्रोग्राम दिखाना शुरू करो, इंडिविजुअल चीजें करना शुरू करो। बड़े प्रोग्राम होते हैं, आप अपने सीनियर के साथ आएंगे, सारे सेमिनार्स में सब साथ आएंगे, लेकिन इसके अलावा आपकी और आपके सीनियर की टीम एक ही इलाके में है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आपकी टीम आपके सीनियर के इलाके से अलग होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप अपने सीनियर की परछाया छोड़ देंगे। वो कब होगा? जब हम सीखेंगे प्लान, प्रोडक्ट का नॉलेज सीखेंगे, प्लान सीखेंगे, क्योंकि सीनियर तो आपके साथ नहीं जाएगा उसके बाद। क्योंकि आप अगर लगातार सीनियर को पकड़े रहेंगे ना तो सीनियर किसी और को भी पकड़ लेगा, क्योंकि उनको अपनी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं लेग भी बनानी है, अगली लेग्स पे भी बनाना है। तो सीनियर की छाया पर छाया को जो है ना वो छोड़ना है। सीनियर की छाया नहीं पड़नी चाहिए आपके ऊपर एक टाइम के ऊपर। आप सीनियर की गाइडेंस में रहना है, मुझे सारी चीजें मुझे मानना है, लेकिन मेरा वर्क एरिया जो है वो ऐसा करना है कि मेरे पास मेरे सीनियर की 10% से ज्यादा मेरे ऊपर छाया नहीं पड़नी चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, एक बच्चा, एक मम्मी पापा, न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें बच्चा बचपन से जो है मम्मी पापा के साथ सो रहा है, फिर 2 साल का हो गया, फिर 3 साल का हो गया, फिर 4 साल का हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चा 20 साल बाद में मम्मी पापा के बीच में सोए तो कैसा लगेगा? क्या लगेगा? लोग बोलेंगे भाई इसका दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है, ये मंदबुद्धि है, इसको भगवान इसको शक्ति दे कि ये समझ में आए। इसको 20 साल की उम्र में मम्मी पापा के बीच में जाके नहीं सोना है। तो यही चीज इस बिजनेस के अंदर है। आप कुछ लोग 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ना प्लान दिखाना आता है, ना अपनी कोई टीम है अलग, ना अपनी कोई आइडेंटिटी है। तो इस बिजनेस में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो? तो सक्सेस कौन होगा? प्लान शो कौन करेगा आपके लिए? आपका सीनियर। इनकम किसको आएगी? आपकी सीनियर। आपकी टीम में प्लान शो करेगा आपका सीनियर, लेकिन आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वो वहां पे करेंगे जहां टीम चल रही है। एक टीम चल रही है, 2 टीम चल रही है, एक चल रही है तो कुछ नहीं कमाएंगे, 2 चल रही है तो कुछ आप कमा लेंगे, लेकिन बड़ी इनकम किसको आएगी? सीनियर को आएगी। क्योंकि 20 साल के बाद भी बच्चा अगर मम्मी पापा के बीच में जाके सोएगा ना, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करिए, सारी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपग्रेड अगर नहीं करते हैं तो इस बिजनेस से आपको बाहर कर दिया जाता है। फिर सीरियस नहीं लेते, ना आपकी टीम लेती है, ना आपके सीनियर्स लेते हैं, ना आपको आपके सराउंडिंग में लोग लेते हैं। एक लड़का मेरे को ध्यान है, बिहार में, अभी हमारे इस बिजनेस में नहीं है, उसकी उम्र थी 44 साल। वो कोई चीज काउंसलिंग करी चेतन जी ने, उसके बाद बोला ये मैंने मेरी मम्मी को आप समझा दो सर, मेरी मम्मी जो है ना, ये उनको जो है नहीं समझ। 44 साल का आदमी है, मम्मी को क्या समझाना है भाई? आप 44 साल के हो, आपको तो 17-18 साल में आजकल जो है लोग जो जितने सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं वो अपने डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। 44 साल में भी आपकी मम्मी को समझाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है किसी दूसरे को और समझा लेंगे। तो ये चीज जो है इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनियर की परछाया को आपको कब छोड़ देना है। शुरू में नहीं छोड़ना। कुछ लोग पहले दिन प्लान दिखाए, अकेले जाके प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, मत करो ये गलती। आप घोड़े के मुंह में फूंक मारने गए थे करके आपको घोड़ा उल्टी फूंक मार देगा। तो लेकिन आप जब एक टाइम हो गया, आपने सीख लिया, उसके बाद अलग एरिया में टीम आपकी अलग अलग जो है, आपकी आइडेंटिटी, सारी चीजें होनी चाहिए। एक जो है पुअर मेंटेलिटी का जो होता है, उसमें कुछ लोग सब कुछ सुनेंगे, सारी चीज करेंगे, बोला आपका तो हो रहा है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये एक मेंटेलिटी, ये कहां से आती है? ये आती है बिल्कुल वहीं से जो पुअर मेंटेलिटी है। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपके इस बिजनेस में, माय रिचार्ज के बिजनेस में, जितने भी लोग आज के दिन में बड़ी रैंकों पे हैं, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो डबल डायमंड हो, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो यूसीडी हो, वो क्राउन एम्बेसडर हो,
उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत साधारण लोगों ने स्पॉन्सर किया था, उनको कोई बड़े लोगों ने स्पॉन्सर नहीं किया था। आप उठा के देख लीजिए जितने भी हमारे लीडर हैं, मेन लीडरशिप में है, कि उनको स्पॉन्सर किसने किया था। या तो वो आज इस बिजनेस में नहीं होंगे, या उन्होंने बहुत कुछ छोटा सा बिजनेस किया होगा, उन्होंने इतने बड़े लोगों को जो है इस बिजनेस को किया था। तो जो लोग बोलते हैं ना मैं नहीं कर पाऊंगा, उन लोगों को मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि ये मिस्टेक इस बिजनेस में नहीं करना है। साधारण लोग ही असाधारण लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं। वो उस दिन असाधारण नहीं थे, लेकिन वो स्पॉन्सर होने के बाद असाधारण बने। क्या आप ये चीज को कर सकते हैं? क्या आपको देखना है, क्योंकि इसलिए प्लान दिखाते वक्त जो है ना हमें कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे को माइंडसेट में जो है ना इसको बिठाना है कि नहीं, मेरे नीचे ही वो जो है, जो व्यक्ति आने वाला है वो इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनेगा। और एक लेग नहीं, मेरी कई लेगों में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और वो साधारण से असाधारण बन जाएंगे। तो आप इस चीज को देखिए तो आप पाएंगे कि लोग जो है इसको आप जो है आपकी टीम में एक ग्रो होना शुरू होगा। एक चीज जो और मैं जो करते हैं उसके अंदर जो है नहीं कर पाऊंगा, उनके सामने चैलेंज होता है कि वो जवाब नहीं देते, जवाब दे नहीं पाते, क्योंकि उनका स्टडी जो है ना, उनका नॉलेज जो है वो बहुत कम होता है। लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं इस बिजनेस में। जब बात हुई ना थोड़ा सा माई रिचार्ज की कुछ बात बताई, फिर लोग पूछते हैं आप इस बिजनेस में क्या करते हैं, और लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। नेटवर्किंग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, बोले नेटवर्किंग कुछ वायरिंग उस रूप की कंप्यूटरों का नेटवर्किंग करते हो? नहीं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, नहीं आयुर्वेदा का करते हैं। अरे भाई इसका सवाल का जो है ना, जब तक आपका प्रॉपर जब तक रिप्लाई नहीं होगा, उसको आप लिख लीजिए, अगर नहीं है तो आज से उसको दीजिए। पहले भी हमने बात किया इसके ऊपर लगातार, लेकिन आप लोगों को बताइए, इसमें आपको सीधी बात करना है कि मैं एक बहुत ही कम लागत का बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं यहाँ पर, बहुत पैशनेटली, बहुत जबरदस्त रूप में, जिसमें बहुत कम लागत है। लोगों को समझ में आता है बिजनेस मतलब लागत, मतलब इन्वेस्टमेंट, बोला बिल्कुल कम लागत के साथ मैं एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं बहुत पैशनेट रूप में, और लोगों को साथ मिलकर जो है इनकम करना सिखाता हूं। लोगों को कैसे सक्सेस हुआ जाता है इस चीज को सिखाते हैं हम लोग। कैसे सिखाते हैं बोला, ये वहां पे नहीं बताना है ना मुझे, हमारा डिस्कशन होता है, हमारा ग्रुप मीटिंग होता है, हमारा सेमिनार होता है, फिक्स करिए उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करिए, उनको बताइए बात में, उसी जगह हमें नहीं बताना है। बोले यहाँ नहीं बताया जा सकता इसको। तो अपने शब्दों का जो है ना उसका चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं करके एकदम से जो है ना हम, मतलब कुछ लोगों के तो दिमाग से ही नहीं निकलता है कि बोले क्या, मुंह एकदम सील हो जाता है। इसमें आपको जो है ना अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, बार बार आईने के सामने बोल के कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें बहुत कम लागत है और पैशनेटली मैं इसको डेवलप कर रहा हूं, और साथ में जो है लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए जो है उनको हम मदद कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, तो उसको जो है 20 बार अपने आईने के सामने बोल लीजिए, और फिर 21वीं बार जो है आप बोलिए, बार में आप बोल पाएंगे। सामने वाला मैक्सिमम आपको क्या करेगा, ना या हाँ, दो में से एक ही चीज होनी है तो हाँ होनी है, तो बिजनेस में ना होनी है तो कोई बात नहीं, पहले भी तो वैसे थे, कोई बात नहीं। लेकिन इसको जो है पुअर माइंडसेट के साथ नहीं करना है, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। एक चीज और जो है, कुछ साथी जो है वो मैं देख रहा हूं इस बिजनेस में, उनको 1-1, 2-2, 3-3 साल हो गए, उनको प्लान दिखाना नहीं आता। मैं उनसे पूछता हूँ इस बिजनेस में आप आए किस लिए? ये प्लान दिखाना आप 2 से 3 घंटे में सीख सकते हैं। 10 बार आप 15 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्लान दिखाना आ जाएगा करके। लोग बोलते हैं अच्छा प्लान हुआ, खराब प्लान हुआ, वो सब प्लान अच्छे हैं जो दिखाया गया। सामने वाले को थोड़ी पता है कि ऐसे ऐसे दिखाना था। आपने 10 अच्छी चीज बोली, 5 गलत चीज भी बोली, सामने वाले को थोड़ी पता है, वो तो पहली बार देख रहे हैं आपसे। तो वो सब प्लान अच्छे प्लान है जो प्लान दिखाए गए, वो सब खराब प्लान है जो नहीं दिखाए गए। तो खराब प्लान कौन सा है? वो जो दिखाया नहीं गया। अच्छा प्लान कौन सा है? वो दिखाया गया। तो प्लान जो है हमें सीख के प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होगा? जब 4 बेसिक्स करेंगे। लोग 4 बेसिक नहीं करते हैं इस बिजनेस में। जो लोग फेल होते हैं उनमें से 95% लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो 4 बेसिक्स को नहीं करते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, अपना ड्रीम, बल्कि मैं बोलूंगा 5 बेसिक है, पहले अपने ड्रीम से बनाइए, फिर 4 बेसिक्स आगे करिए। लिस्ट बिल्डिंग, बोला सर एमडी सर ने हमको बोला था 25 की लिस्ट बनाओ, तो हमने 25 की बना ले। अरे भाई एमडी सर ने ये बोला था वीकली 25 को खत्म भी करना है हमको, हर 10 दिन में इस 25 को खत्म करना है। 25 नहीं बोला, इस लिस्ट पे कभी लॉक नहीं लगाना, इसको 25, 50, 75, 100, 150, 200 इसको बनाते जाना है।
लेकिन उस 25 को बना के खत्म करो। आप कुछ लोग घर पे बैठ के बोला मेरी लिस्ट बन रही है सर 1000 की बनेगी, उस दिन निकलूंगा घर से बाहर। उनके लिए हमने बोला 25 की बनाओ, घर से बाहर निकलो। एमडी सर ने जो बताया उसका तो आपका रिफ्लेक्ट करेगा आपके बिजनेस में। बहुत सारे लोगों ने उसको शुरू किया और उनके दिख रहा है, उनका रोज उनकी टीम में ज्वाइनिंग आ रही है, दिख रहा है। क्योंकि प्लान जब आप 25 को दिखाएंगे तो 5 लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे आपके बिजनेस में, 5 लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, 10 लोग आपके कस्टमर में लिस्ट में आ जाएगा, वो दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए जो है इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट बिल्डिंग कब करेंगे, जब सबसे पहले आपको प्लान दिखाना, सबसे पहले आपका ड्रीम होगा। जब ड्रीमर्स लोग जो है ना वो प्लान दिखाते हैं, बिना ड्रीमर्स प्लान नहीं दिखाते। अगर आप ड्रीमर हैं तो आप जरूर प्लान दिखाएंगे, अगर आप ड्रीमर नहीं है तो आप प्लान नहीं दिखाएंगे। तो ड्रीमर लोग प्लान दिखाते हैं। तो प्लान दिखाने के लिए 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमारे को लिस्ट बिल्डिंग, फिर इन्विटेशन। ये इन्विटेशन कहां से आता है? कुछ लोगों को इन्विटेशन नहीं करना आता, जिंदगी भर इन्विटेशन नहीं करना आता। ये कहां से आएगा? ये आपको अपने सीनियर से सीखना है। दूसरा चीज जो है वो बोलना सीखना है। कॉपी कैट बिजनेस है ना ये पढ़ना लिखना है आपको, किताब पढ़ना है आपको। किताबें इसलिए बार बार हम बोलते हैं बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ना। कुछ लोग जो है ऐसे किताबों को पढ़ने लग जाते हैं, पेज नंबर 15 पे ऐसा लिखा है इस किताब के, पेज नंबर 28 पे ऐसा लिखा है। ये नहीं पढ़ना आपको। आपको उसका मूल थॉट क्या है बुक का, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला रही है, उस चीज को आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे इस जूम में हमारे साथ जो जितने साथी हैं ना, अभी लगभग कितने हैं, 610 लोग हैं। अभी हमारे साथ 610 लोग हैं। मैं दोस्तों आपके साथ दावे के साथ बोल सकता हूं 80% लोगों ने कल के दिन में बुक नहीं पढ़ी। 80% ने, ये जो 610 लोग हैं इनमें से 80% लोगों ने कल के दिन में बुक नहीं पढ़ी। किसने नहीं पढ़ी वो अपने लिए सोच लेना। जिसने पढ़ी वो 20% में, बस सिर्फ 20%। और इसीलिए इस बिजनेस में 20% लोग सक्सेसफुल होते हैं। यही रीजन है जिंदगी में, सब जगह पे। तो क्योंकि आप जो सीखेंगे ना वही बाहर निकलेगा। तो बोलना सीखेंगे कहां से आएगा? सीनियर से आएगा, सेमिनार से आएगा, जूम से आएगा। सीख के इंप्लीमेंट करना, आईने के सामने बोलो। बार बार किताबें हमको सिखाती हैं वो चीज जो हमको आती है ना, मेरा सीनियर टाइम देके सिखा सकता है। इसलिए हमको इस बिजनेस से रिलेटेड किताबें जो है उनको पढ़ना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सबसे पहले आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ डाउट है तो पैरेबल ऑफ पाइपलाइन पढ़ लो। आप पाइपलाइन का निर्माण जो है वो पढ़ लो, पेरेबल पाइपलाइन। तो आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ और चीज समझनी है तो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी पढ़ लो भाई। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, कितनी सारी किताबें। हर बार हम बोलते हैं आपको मोटिवेशन ही अपने अंदर लेना है तो शिव खेड़ा की जो ये जो जीत आपकी पढ़ लो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बोलना सिखाएंगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ साथी जो है ना, उनकी 25 की भी लिस्ट नहीं बनी। बोला मुझे बोलना भी आता, करना आता है सर, 25 की लिस्ट नहीं बनी है। मुझे एक बात बताइए, क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं? 11 लोग। लेकिन बच्चों को आपने देखा है गली मोहल्ले में खेलते हुए? वो 11 हो जाते हैं, उसका वेट करते हैं कि खेलने के लिए। कई बार 2 बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, फिर लोग आते जाते हैं। कई बार जो है एक टीम में 20 लोग भी होते हैं। मतलब क्रिकेट में तो 11 होते हैं, बच्चों की टीम में 20 लोग भी होते हैं दोनों तरफ। इधर भी 15 लोग, इधर भी 15 लोग, इधर भी 17 लोग, इधर भी 17 लोग। तो कई बार 5 लोग भी होते हैं, कई बार 4 भी लोग होते हैं। क्योंकि उनका पूर्वाग्रह नहीं है, उन्होंने देखा, शुरू कर दिया अपना। उनका पर्पज क्या है? क्रिकेट खेलना, और कुछ नहीं है। तो आपका पर्पज क्या है जिंदगी में? इस बिजनेस के थ्रू सक्सेसफुल होना। तो 3 की लिस्ट भी नहीं, चौथा नहीं आ रहा, 3 को तो दिखाओ जाके, चौथा भी बन जाएगा। या तो ये मना करेंगे या बिजनेस में आएंगे, वहीं से बन जाएगी। तो इस चीज को जो है हमको शुरू करना है, बाहर निकलना। और ये कब होगा? जब हम बोलना सीखेंगे, हम सीनियर से सीखेंगे, उसके बाद में जो है किताबें पढ़ेंगे। क्योंकि माँ के पेट में कोई सीख के नहीं आता है, और लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनाए जाते हैं। तो साधारण इंसान ही असाधारण इंसान बनते हैं। आप इंपोर्ट करने की सोचते हैं ना, कई बार कुछ सोचती कि मैं इधर से स्नेच कर लूं, यहां से स्नेच कर लूं, दूसरी कंपनी का लीडर ले आऊं। मैं आपको बताता हूं कि प्योर लोगों को, बिना वायरस वाले लोग अगर आपकी टीम में चाहते हैं तो नए लोगों को डेवलप करो। 2 से 3 साल लगेंगे आपकी टीम में लीडर बनने में। लीडर मतलब डायमंड पहुंचने की बात कर रहा हूं मैं, डबल डायमंड पहुंचने की बात कर रहा हूं। रॉयल्टी वॉयल्टी में तो सिल्वर गोल्ड, इनमें तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 महीने में आ जाते हैं। तो इनमें से अगर आपकी टीम में 20 लोग अगर आपके 1 साल में अगर सिल्वर या वो आ जाते हैं तो आपकी एक टीम बन गई। इन 20 को ही मुझे डायमंड बनाना है, बाहर क्यों खोजना है? मुझे इनके ऊपर ही काम करना है। और आपके अगर 4 लेग में ऐसे बन गए तो अगली 4 में भी बनेंगे। तो एक बार ये सिस्टम है ना, वो सिस्टम दिखा रहा है ना। तो इस चीज को जो है हमें बहुत ध्यान रखना है। और शब्दों की शक्ति जो है ना,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के ऊपर जो है ना, आप पूरा बिलीव करिए। वो बोलिए जो आपके पास नहीं है, जो चाहते हैं, वो मत बोलिए जो आपके पास नहीं है। और उसको जो है लोग सर नहीं सुनते, आपकी नहीं सुनेंगे लोग। आप बोलिए सर लोग सुनते हैं, सर लोग सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, सुनने के लिए वो शब्द भी बोलने पड़ेंगे मुझे। सर मैं ये चीज अचीव करने जा रहा हूं, मैं इस बिजनेस से ये चीज अचीव करने जा रहा हूं, भगवान मेरी मदद कर रहा है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो है ना, आपने जो ड्रीम लिखा ना, डेट लिख दिया उसके साथ और शब्दों में बोलिए उसको, वही चीज आपको अचीव होगी। लेकिन ये कब होगी? जब पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ आपका सबमिशन भी होगा साथ में। तीनों चीजें जब मिलती है ना हमारे बिजनेस में, तो ये बड़ी बनती है। कुछ लोग जो है वो टीम में, मैं बार बार उसको बोलता हूँ, कलकत्ता में एक लड़के ने मुझे बताया था, हमारी टीम में बोलो कोई किसी की नहीं मान रहा। आज वो टीम तो बिल्कुल भी खत्म हो गई है। मतलब ये कोई 7-8 साल पहले मुझे उन्होंने बताया था करके, मतलब कोई उसमें नाम लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि कोई यूनिटी नहीं है टीम में, कोई सबमिशन नहीं है। और तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड तो क्या आएंगे? हमारी टीम में कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी टीम में कोई हमारे सेमिनार में नहीं जा रहा, तो जैसे आएंगे वैसे तो भगवान बोलेगा तथास्तु। हमारी टीम में सब लोग सेमिनार में जा रहे हैं, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अपलाइन हमारे जो है डाउनलाइन का रिस्पेक्ट करता है सर, डाउनलाइन अपलाइन का रिस्पेक्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टीम का आइडेंटिफिकेशन करना होता है आपको। सीनियर चाहता है उसका आइडेंटिफिकेशन पूरी टीम करे, वो टीम का आइडेंटिफिकेशन करते नहीं, हमको टीम का भी आइडेंटिफिकेशन करना होता है। मेरी हर जो बिजनेस ले गए उनमें कौन कौन लीडर है, उनकी क्या क्या क्वालिटी, मुझे उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनको मुझे आगे लेके जाना है इस बिजनेस में। ये हमारे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से जो है पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ सबमिशन तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इन चीजों को जो लोग लगाते हैं उनकी टीम आगे बढ़ती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है। एक दो चीजें मैं बोल के जो है आप साथियों के साथ पास में आना चाहता हूं। और उसमें एक है कि कुछ लोग बोलते हैं सर महिलाओं को कैसे प्लान दिखाएं, बुड्ढों को कैसे प्लान दिखाएं, जवान को कैसे प्लान दिखाएं, टीचर को कैसे प्लान दिखाएं, आर्मी वाले को कैसे प्लान दिखाएं, किसान को कैसे प्लान दिखाएं, जो कोई काम नहीं करता उसको कैसे प्लान दिखाएं, जो काम करता है उसको कैसे प्लान दिखाएं, जो रात को देर से सोता है उसको कैसे प्लान दिखाएं, जो जल्दी उठ जाता है उसको कैसे प्लान दिखाएं, खिलाड़ी को कैसे प्लान दिखाएं, पॉलिटिशियन को कैसे प्लान दिखाएं, जो सुबह जल्दी खाना खाता है उसको कैसे प्लान दिखाएं, जो देर रात तक खाना खाता है उसको कैसे प्लान दिखाएं, जो व्यक्ति ये बिजनेस को करना नहीं चाहता उसको कैसे प्लान दिखाए, जो आदमी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करने की सोच रहा है उसको मैं कैसे प्लान दिखाऊं। बहुत सारी चीजें दोस्त, आपके ड्रीम है, आपको बोलना आता है, आप इनमें से कोई भी हो सबको प्लान दिखाएंगे आप। तो ये सब फालतू की चीजें हैं कि ये दिखाएं। कुछ लोग यही सवाल पूछते रहते हैं क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं है, वो लोग लिखते नहीं है, वो अपने आप को चेंज नहीं करते, उनका कोई ड्रीम नहीं है, इसलिए उनके पास यही सवाल होते हैं। वो देखना 6 महीने पहले भी ये सवाल पूछ रहे थे, आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं, 6 महीने बाद भी अगर इस बिजनेस में रहे तो यही सवाल पूछेंगे। बंद करिए इस चीज को यार, ये सारी चीजों को, इसको प्लान उसको प्लान सबको प्लान। ड्रीमर्स लोग प्लान दिखाते हैं, ड्रीमर्स लोग ड्रीमर्स को ढूंढते हैं। अपने ड्रीम्स को क्लियर करिए और उसके बाद में बोलने की कला विकसित करिए। पहले 3 से 6 महीने सीनियर के साथ, उसके बाद अलग अपनी आइडेंटिटी विकसित करिए। पढ़िए, लिखिए, जानिए, रोज कुछ भी चीज बोलते हैं। मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं कुछ चीजें रिपीट हो जाती है इस बिजनेस में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपका एक भी सेकंड में बर्बाद ना करूं। पढ़ लिख के, सीख के, समझ के उस चीज को हम रखें जो आपके बिजनेस में काम आए। इसलिए मैं बोला डायरी पेन लेके बैठिए। तो ये सारा चीज बंद करिए। मेरे आइडिया से आप जितने भी साथी सुन रहे हैं, आपकी टीम में जब भी इस टाइप का सवाल आता है, आपको तुरंत देखना है कि इन्होंने, ये ड्रीमर जो है, इस ड्रीमर ने अपने ड्रीम्स कहीं से चुरा के लिख रखे हैं। ये इस टाइप के जब भी सवाल करता है, उसके ड्रीम्स को हमको वापस से रीडिफाइन करना है, वापस से उसके ऊपर बात करना है, उनसे पूछना क्या क्या पढ़ते हो, सीखते क्या हो रोजाना। जो लोग सीखने, पढ़ने, लिखने लग जाते हैं, उनके ये सवाल नहीं होते। अब मैं थोड़ा सा जो लोग सीनियर हैं उन साथियों से 2-3 चीजों बात करना चाहता हूं, फिर आप साथियों के बीच में आएंगे। एक तो आपकी टीम में ना बार बार काउंसलिंग मत करिए भाई। बार बार जो है, एक टीम 5,000 का बिजनेस कर रही है, आपने काउंसलिंग किया, फिर अगले महीने फिर 5,000 का बिजनेस, फिर काउंसलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक रूटीन प्रक्रिया हो गई। बहुत बार बार काउंसलिंग, कुछ लोग महीने में 3 बार काउंसलिंग करते हैं। इस चीज को स्टॉप करिए। आपने एक टारगेट दिया, गोल लिखा है, उसके ऊपर उनको काम करने दीजिए। अगर ये नहीं कर पा रहा है तो नए लोग ढूंढिए फिर टीम में। हमने बात किया ना कि शुरू में 6 लेग चलाइए, 6 वाइड
और 4 डेप्थ, मतलब 24 लोगों को मुझे इस बिजनेस में लेके आना अपने एफर्ट से। 1 2 3 4 एक ही साइड में उस लेग के डालना है, तो या तो पहला करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई न कोई करेगा। चारों करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक करेगा। तो डेप्थ जो है हमको 4 की बनानी है, 6 की विड्थ बनानी है। जिस दिन डबल डायमंड हो जाएंगे उस दिन और 6 खोल देनी है, उस दिन खुल जाएंगे। उस दिन 7वीं 8वीं नहीं सोचनी है, उस दिन मुझे पैशनेटली सोचना है अगले 6 से 8 महीने में मुझे और 6 खोल देनी है एकदम से। हम 12 लेग पे बात करते हैं ना, तो हमको काउंसलिंग के ऊपर जो है बहुत सारा काउंसलिंग करना इस बिजनेस का मेन पार्ट है, करना चाहिए, लेकिन आपको उसको एनालिसिस भी करना पड़ेगा। कुछ लोग लगातार काउंसलिंग 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 ही करते रहते हैं, तो इसको हमको स्टॉप करना है, लोगों को फील्ड में निकालना है। अगर जो व्यक्ति बार बार आप काउंसलिंग कर रहे हैं वहीं पे है, तो आप अपना टाइम जो है वो उन लोगों के साथ बर्बाद कर रहे हैं जिनके पास ड्रीम नहीं है कुछ, वो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खुद का भी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा चीज जो है कि कोई भी चीज इस बिजनेस में फ्री नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इस बिजनेस को एक बार डेवलप कर लो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बैठे बैठे नहीं आता। रोबिन जी ने बोला था एमडी सर हमारे साथ तैयारी करके बैठते हैं। आज माय रिचार्ज का जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ हम हर जगह आपको बोलते हैं कि हम लोग 1000 करोड़ से ऊपर से नेटवर्थ की कंपनी है। ये पहले दिन नहीं बना था, लेकिन ये चीज जो है किसी के भी बिजनेस में मैं बोल रहा हूं कि फ्री वाली जब हम चीज बात करते हैं, ज्वाइनिंग फ्री है, आपकी आईडी तो फ्री है, लेकिन ये बिजनेस को करने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो लोगों को डायमंड क्लब दिखाइए या स्मार्ट कंज्यूमर में अच्छे किस्म से इस बिजनेस को दिखाइए, बोले फ्री से नहीं होगा, लगाना पड़ता है। इसलिए हमने क्या बोला कि आप क्या काम करते हो, तो क्या चीज बात किया था कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा बिजनेस पैशनेटली डेवलप कर रहा हूं, बिल्ड कर रहा हूं, बहुत बड़ा वर्ड है। तो ये फ्री वाला जो पार्ट है ना, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, लोग फ्री को बहुत सुनते हैं। तो फ्री क्या मिलेगा इसमें? 6 महीने करने के बाद 7000 के फ्री प्रोडक्ट, फिर 6 महीने करने के बाद 7000 के प्रोडक्ट, किसमें? डायमंड क्लब में। फ्री क्या मिलेगा? 12 महीने बाद करने के बाद 5 स्टार में आपको फ्री मिलेगा ट्यून। तो फ्री वो मिलते हैं जो उनके अचीवमेंट पे, वो चीज फ्री दिखाना है हमको। इस चीज को हमको जो है ध्यान रखना है। इस बिजनेस में छोटे छोटे मिस्टेक्स होती हैं जिनको हमारे शब्द क्या बोले उसी के ऊपर कोई व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस शुरू कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसको जो है ये हो जाता है। और एक फाइनल चीज मैं बोलना चाहता हूं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ फिटनेस। अपनी फिटनेस को फिट रखिए। फिटनेस जब तक नहीं होगा, आप बोल रहे हैं कि ये बिजनेस जो है आपको करोड़पति बनाता है, आपको हेल्दी रखता है, हम लोग आयुर्वेदा सेवक हैं। आदमी आपके निकले हुए पेट को देखता है, आपके पेट की साइज देखिए क्या है, अगर ज्यादा है तो उसको घटाना है हमको। आपकी फिटनेस को जो है ना, सामने वाला जो देख के बात करता है, आप बोल रहे हैं हाँ हम आयुर्वेदा सेवक, बोला हाँ आपका पेट ही बोल रहा है आप आयुर्वेदा सेवक। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। फोकस ऑन योर फिटनेस, क्योंकि फिट जो लोग हैं वो लोग ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं, ज्यादा बड़े उनके ड्रीम होते हैं, ज्यादा दीर्घायु होते हैं, और ज्यादा बेटर ढंग से उनको गुस्सा नहीं आता है, दूसरों के बारे में ज्यादा सोच पाते हैं, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोच पाते हैं। तो फोकस ऑन योर फिटनेस। हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं, साथ में जो है आप जो है बाहर निकल जाइए, जून के बाद, जून से पहले या शाम के टाइम पे वॉक करिए 4 से 5 किलोमीटर। मेरा जो एवरेज जो वॉक होता है वो 10 से 12 किलोमीटर पर डे होता ही होता है। मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं दिन में और ऑफिस में चलते हुए, मैं मॉर्निंग की बात कर रहा हूं या इवनिंग की बात कर रहा हूं। टाइम निकाल के, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, अपने लिए निकालिए। लंबा दीर्घायु जिएंगे आप। आयुर्वेद का मतलब ही है दीर्घायु है, आयु प्लस वेद जो है वो दोनों मिलके बना है। तो अपनी फिटनेस के ऊपर जो है नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत सारे लोगों को इंप्रेस कर जाएगी। यार आदमी और कुछ भी है, यार इतना फिट कैसे है, यार मेरे को ये आदमी मेरे ही साथ का है, मैं आज 60 साल का लग रहा हूँ लेकिन ये 40 जैसा क्यों लग रहा है। बोला ये इस बिजनेस के अंदर राज है इस चीज को, तो अपने आप को फिट रखिए। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों, आपके साथ हमने बात किया है। आपको जो जो अच्छी लगी होगी, कोई चीज उसको आपने नोट किया होगा, क्योंकि कड़वी बातें हम करते नहीं हैं, क्योंकि कड़वी बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बोलने से किसी को डायबिटीज होगी नहीं, तो इसलिए हम कड़वी बात करते नहीं है। हम वही बात करते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो क्या चीज आपने आज के इस मीटिंग में अडॉप्ट करी है? अगर आप हैंड रेज करके, हमारे पास 12-15 मिनट है, तो बात करना चाहेंगे आप साथियों से कि आपको अगर कोई अच्छी चीज लगे, आप पहले से ही कर रहे होंगे, आप उसको करना चाहते हैं,
तो उस चीज को हम आपसे सुनना चाहेंगे। मोबाइल को वाइड रखना है, आपको पता है इस मीटिंग के कुछ रूल्स हैं, तो मोबाइल को वाइड रखना है, अपना बैकग्राउंड को ठीक से रखना है, जिसको हमने बात किया था अभी से कि भाई अब आप प्लान जब दिखाने जा रहे हैं तो उसने बताया कि भाई तुम्हारे लिए मैं एक ड्रेस खरीदूंगा पहले 10,000 रुपए आने पे, तो हमको अपनी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे देवरंजन को बुलाता हूँ, यहाँ पे हल्दिया पोर्ट से है, हल्दिया से जो है समुद्र के एकदम किनारे से। जी देवरंजन। माय मॉर्निंग सर, और जितने भी साथी सुन रहे हैं उनको भी माय मॉर्निंग। मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। पहले नॉलेज को बढ़ाना है, ये एक चीज है कि नॉलेज ना बढ़ेंगे तो कुछ ना होगा। जितना भी हम पैसा कमाएंगे, कोई भी चीज करेंगे, नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है इस बिजनेस में। अगर बिजनेस आपको करना है, माय का ड्रीम आपको लिखना है। ड्रीम अगर होंगे तो ड्रीम के पीछे हम दौड़ेंगे। इस बिजनेस में भी आ रहे हैं, अगर ड्रीम नहीं है वो बिजनेस को नहीं कर सकते। तो मेरा भी ड्रीम्स है, मैं जितने भी साथी सुन रहे उनको भी बोलूंगा, अगर इस माय सिस्टम में आप कनेक्ट है तो ड्रीम को फाइंड आउट कीजिए। और ड्रीम में जो चीज है, स्मॉल ड्रीम है, मिडिल ड्रीम है, शॉर्ट टर्म ड्रीम है, जो है पहले आप उस तीनों चीज को फोकस कीजिएगा। और उसके बाद है बुक पढ़िए, रीड बुक, सेल्फ डिपेंड। इस सिस्टम में आने के बाद एमडी सर देवरंजन जी, ये खुद ही अपनी टीम के लिए बात करना है। अभी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, उस दिन लोगों को बताना। एक बार हमने क्या अडॉप्ट किया उसको बात करते हैं ना। ओके, हमने जो अडॉप्ट किया आपका है हिंदी लैंग्वेज नहीं है, हो सकता है थोड़ा चैलेंज आ रहा हो आपका। मतलब हमने पूछा है कि आपने इसको क्या इम्प्लीमेंट आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और सर हम ये इसमें से सीख के जो है हम अपनी टीम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पे ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, जितना भी है मैं अभी जो डेवलप कर रहा हूँ, बुक रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। फिटनेस, जितना भी हो सके फिटनेस होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री में हम लोगों को दिखा सके कि हम फिट है तो आप भी हो सकते हैं। और दूसरा चीज है कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश तैयारी कर रहे हैं। जो लेवल है मेरा, उससे नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश, उसके लिए जो बन पाए हम कर रहे हैं। और ड्रीम जितना है उसको भी हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि आगे जाने में जो ड्रीम मेरे को मदद करेगा उसमें हम फोकस कर रहे हैं। और सिस्टम रिगार्डिंग जो काम करने से मेरे को फायदा होगा वही हम चीज अप्लाई कर रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार में जो है शिवानी मैडम को बुलाते हैं, शिवानी भट्टाचार्य। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर आज जो बोले हैं आपने 4 बेसिक के ऊपर काम करना है, मैं उसी को ही ध्यान दूंगी। 4 बेसिक जो है, और सबसे पहले जो ड्रीम जो है, मेरा ड्रीम का भी ड्रीम लिखा के उसके आगे काम करना चाहती हूँ। और मैं तो बुक पढ़ना शुरू किया है, लेकिन काल नहीं पढ़ी हूँ, आज से अगर फिर पढ़ूंगी। काल सेमिनार था, नहीं हुआ है। आज से फिर सुबह मीटिंग खत्म होने के बाद ही बुक पढ़ने के लिए बैठती हूँ सर। और टीम के ध्यान दूंगी, अगले जो रैंक है उसमें जाने के लिए जो जो काम करना है उसी से ऊपर ध्यान दूंगी। और हेल्थ के लिए तो काम कर रही हूँ, इसलिए रात को योगा क्लास में अटेंड करी हूँ, मैं योगा भी कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमने बोला कुछ चीजें जो आपको लागू होती हैं उसको यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सज्जन लाल जी आइए, सज्जन लाल चौरसिया जी। मार्चन मानी सर। जी सर। तो जहाँ तक सर जी हमने आज से जो सीखा कि जब तक हम अपने खुद को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खुद को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम आपसे जब बात करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है। और बोलने की कला, हम कहीं भी निकलते हैं तो माने लगता है कि हमारी बोलने की कला कैसी है। और हमारा मेन चीज है एटीट्यूड। जब हम ड्रेस कोड में होते हैं तो हमारा एटीट्यूड अब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और ड्रेस कोड में नहीं होते तो हमारा ऑटोमेटिक जो है वो घट जाता है ड्रेस कोड। तो इसमें सर जी पूरा का पूरा 100% हमने अपना कपड़ा, व्हाइट शर्ट और पैंट भी हमने सिलने को दिया है। और मैं किसी बड़े को प्लान दिखाने जाऊंगा, इसके लिए मुझे इस ड्रेस को अपनाना पड़ेगा। इसलिए अभी उनको मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उस एटीट्यूड में उनसे बात नहीं कर सकता। तो एटीट्यूड ही बहुत ही मायने रखता है। जो भी हमारे स्किल के लिए, अपने डेवलप के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा उसको करेंगे। अपना बोलने की कला, आपसे बातें करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, बोलने की कला भी होगी। बड़े लोगों से बात करेंगे तो भी हमारी कला डेवलप होगी। तो कुल मिला के अपने आप को डेवलप करना, और जो हमारे डेवलप हो रहा है उसी को अपने जो हमारे सीनियर, जो हमारे टीम में हैं, साथी हैं, वही चीज उनको भी ट्रांसफर करना है।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एक बार कल्पना मैडम आइए। जी सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। सर, मैंने आज का प्रोग्राम से कुछ पॉइंट अडॉप्ट किया है, तो वो मैंने पहले से ही कर रही हूँ, जिसमें से पहला है कि छोटा सा सपना पहले पूरा करो 3 महीने में, 6 महीने में, तो ये मैं कर रही हूँ और अभी मैं लिखा हूँ, तो करता चला जा रहूंगी। और जी। दूसरा है कि जो टीम नया आते हैं, जो साथी नया आते हैं, तो उनका पहले छोड़ना नहीं, अकेले छोड़ना नहीं, फील्ड में जाके उनके साथ पहले काम करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। तो 6 महीने उनके साथ रहूंगी, उनको बोलूंगी कि मैं हर लाइफ आपके साथ है, लेकिन 6 महीने में आपको सीखना पड़ेगा, तो अकेले काम करना पड़ेगा। ये तो मैं 3 महीने से, पिछले 3 महीने से शुरू कर रही हूँ, कर दिया है। और एक वाइटल पॉइंट मैंने लिखा हूँ, जो पुअर माइंडसेट में काम नहीं करना है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में एक यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म लोगों को सामने हम लोग दिखाएंगे, तो हम लोगों ने ऐसा काम कर रहे हूँ कि लाखों का बिजनेस, लाखों का इनकम कर रही हूँ, तो हमारा ड्रेस कोड भी उतना ही होना चाहिए, लोगों को नजर में आना चाहिए, तो ड्रेस कोड में ध्यान देती हूँ। और बातों में जो दम होता है, बात अच्छी तरह से करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं जो आंचलिक भाषा में बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो करना नहीं चाहिए। लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करना है, ड्रेस कोड अच्छी रहना चाहिए, अच्छी से तरह से शू पहनना चाहिए। क्या करते हैं कि प्लान दिखाने जाते हैं लाखों का, और चप्पल पहन के चला जाता है, तो ये मैं ध्यान देती हूँ। और ये 3 चीज मैंने आज को अडॉप्ट किया है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्योंकि आपको प्लान जो देख रहे हैं ना, वो आपकी एक एक चीज को नोटिस करता है। जोयता मैम आइए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर, आज जो आप बोले हैं, वहां से जैसे आप बोले हैं कि पहले यूज करना है प्रोडक्ट, उसके बाद सेल करना है प्रोडक्ट। सर, मैं जब प्लान दिखाती हूँ, मैं लास्ट में हर किसी को बोलते हैं कि ये बिजनेस में 2 ही काम है। पहला है 100% यूजर होना, और दूसरा है 100% लर्नर। ये बात हम बोलते हैं पहले से, आज से तो और थोड़ा बोलेंगे। और सर, जो आप बोले हैं 3 से 6 महीने के अंदर सीनियर का हाथ छोड़ना है, वो मैं सिखाती हूँ अभी टीम में, क्योंकि मैं सबको बोलती है कि मैं भी जब शुरू किए हैं अकेले, तब गलत होता है प्लान में, लेकिन मेरे सामने जो बैठता है वो तो नहीं कुछ समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप स्टार्ट कीजिए, देखिएगा प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करेगा। आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। और फील्ड से हम लोग सीखे हैं, जो सीखे हैं फील्ड से सीखे हैं। जब फील्ड में हम जाते हैं, लोगों ने पूछते हैं क्वेश्चन, वहां से मेरे खुद अंदर से वो क्वेश्चन का आंसर आ जाते हैं, और वहां से हम लोग सीखते हैं, वहां से स्ट्रांग होते हैं। ये मैं सीखे है। और आप जो बोले हैं सर फिटनेस के बारे में, मैं बहुत ध्यान देती हूँ सर फिटनेस के। खुद भी फिट रहना चाहिए, और टीम में जितना सारा लेडीज लोग है उनको भी मैं फिट रखना चाहती है, कि उन लोगों को बोलता है पहले खुद का हेल्थ फिट रखना चाहिए। और सर, मैं ड्रेस कोड के बारे में बहुत कुछ बोलता है फिट, माने टीम में जितना सारा लेडीज लोग है, कि हम लोग उन लोगों को समझते हैं कि देखो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ड्रेस है वो ही पहनना चाहिए, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें पहले दर्शनदारी की गुण बिचारी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वो मैं ध्यान देती हूँ। हर लेडी को हम बोलते हैं देखो ऐसा साड़ी पहनना है, ऐसा ब्लाउज पहनना है, ये मैं बोलती हूँ। ऐसा चप्पल ऐसा पहनना है, मैं बोलती हूँ सर। खुद भी करती हूँ, वही करती हूँ। आप जो बोले हैं इनमें से जो एक्स्ट्रा आप जो सीखे हैं, आप बोले हैं 5 बेसिक 4 बेसिक नहीं है, पहले खुद का सेल्फ ड्रीम लिखना है। आज से मैं ये लागू करूंगी सर टीम में। थैंक यू सर, ये मैं करती हूँ और अभी एक्स्ट्रा जो है करूंगी सर। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैम संदीप शर्मा जी आइए एक बार। हाँ संदीप जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, आपने जो बताया उसमें से मैक्सिमम चीज कर रहे हैं, लेकिन आज कोई बहुत सारी चीज नई जानने को मिली। जैसे स्पोकन वर्ड जो बोला आपने, मैजिक वर्ड, जो मैंने टीम में अप्लाई किया। जैसे आपने एक चीज बताया था कि जैसे मेरी टीम नहीं चल रही है, तो मैं यही चाहता हूँ, मेरे से प्लान कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, मैं यही चाहता हूँ
जैसे ही जी। मैंने ये बताया कि एमडी सर ने मुझे नया सिखाया है, आप ये बोलना चालू करो, तो सब जी। घबरा गए, नहीं बोला, हम ये नहीं चाहते, हम ऐसा हाँ। नहीं करेंगे। यानी जी। कि ये बहुत चेंजेस आया, बहुत अच्छा लगा ये वाला। और दूसरा जो आपने अभी बताया कि अभी जैसे माँ बाप के पास हम 20 साल के हो गए फिर भी हम नहीं सोते हैं, तो ये जी। हमारा माइंड का विकास नहीं हो रहा है। यानी कि हमें हम्म। छत्र छाया में रहना, अपलाइन से सारा सब कुछ पूछना है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें खुद को अपलाइन बनना है, ठीक है, जी। हमारी खुद की टीम मेंटेन करना है सब कुछ। ये आज मैंने सीखा, बहुत अच्छी चीज सर। और भी बहुत सारी चीज सीखा जिसमें मैक्सिमम चीज अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। फिटनेस पे सर ध्यान दे रहे हैं, जी, वो मेन चीज। बहुत बढ़िया। और नीतू जी और आप दोनों साथ बिजनेस करते हो, तो ये भी आपने पहले से सीखा, वो तो हमने रखा नहीं आज का, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस में जो लोग करते हैं वो सक्सेस भी ज्यादा होते हैं और लंबा भी जाते हैं। बहुत शानदार। एक बार रजन्या दास आइए, रजन्या दास मैम। मारीचा साहिब गुड मॉर्निंग सर। सर जी। मैं तो बोलूंगी कि आज की मीटिंग से मैंने जो सीखा वो है माइंड सेट। सर हम तो पुअर माइंड से कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, तो मेरी माइंड सेट हो गई है और मैं उस तरह से काम कर रही हूँ, और मेरी टीम में भी मैं ये लागू करूंगी कि उसकी भी माइंड सेट हम कैसे ठीक करें। और सर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, उसके तो ताकत, बहुत ताकत है। हम जो पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे, उसके लिए ही हमारी टीम में मैं खुद भी देख रही हूँ कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है सर। और उसकी ताकत तो मुझे मालूम हो गई है कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की ताकत बहुत है। पॉजिटिव, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी सर पॉजिटिव। हम आगे तो मैं इसमें थोड़ा विश्वास नहीं करती थी, पर हमें अभी से कुछ 100% विश्वास हो गई है कि पॉजिटिव बोलने से हमारी टीम में बहुत सारी ग्रोथ हो रही है। जो नहीं भी काम कर रही थी वो अभी काम कर रही है सर। और सर एसटीपी तो मैं खुद करती हूँ, और टीम में कैसे नए प्लानर मैं बना पाऊँ, उसके लिए सर मैं काम कर रही हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार अर्जुन पंडित आइए एक बार। सर माइट जय वेदा मॉर्निंग। भाई से गुड मॉर्निंग सर। जी सर, पहले मुझे भी समस्या होती थी, मैं सोच रहा था कि मैं अकेले हूँ, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जब से जूम चालू हुई है, जब से इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे अंदर, मैं भी काफी कुछ सीख रहा हूँ, काफी कुछ डेवलप हो रहा है, और अब धीरे धीरे सर ग्रोथ हो रही है। मैंने काफी कुछ आज की मीटिंग की जो चीजें है ना, उनको लिखना है सर, है ना, कुछ कुछ चीजों को। ये यूट्यूब पे भी होगा, उनको बार बार देखना, एक बार से नहीं होता। हमको बार बार जब भी मौका मिले, हमको अपने कंपनी से रिलेटेड चीजों को बार बार देखना है, तो उतना ज्यादा जो है चीजें डेवलप हो जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार रमेश बरेट जी आइए एक बार। रमेश बरेट जी सर। माइक से ज्यादा मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर, मैं अपना टीम में सर बुक पढ़ने को लेके प्रमोट कर रहा हूँ सर। जैसे आज आपने बताया सर कि बुक पढ़ना है, लेकिन सर वो कंटिन्यूअस नहीं, मैं खुद नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से सर मैं संकल्प लेता हूँ उसको कंटिन्यू मैं डेली बुक पढ़ूंगा। और अपना डाउनलाइन को सर मैं बिल्कुल सिखाता हूँ सर कि बुक्स पढ़ना है। और साथ में सर ड्रेस मेंटेन करने के लिए भी बात को मैं तो अपने को फॉलो करता हूँ सर, अपना टीम के लिए भी। और सर जो फिट रहने वाली बात बोले सर, इसको मैं जीवन में बिल्कुल सर लागू करता हूँ। और अपने टीम को भी मैं कोशिश करता हूँ कि सर फिटनेस रखने के लिए मॉर्निंग में जल्दी से उठें। यहाँ तक सर मैं अपने फैमिली को भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी उठना चाहिए, और मॉर्निंग वॉक वगैरह ये सब करना मैं खुद करता हूँ सर, और अपना टीम को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। कोशिश वर्ड हटा दीजिए, बाकी सारी चीजें अच्छी है ना, कोशिश वाला नहीं, करते हैं बोला, हम करेंगे। बसंत पटेल जी आइए एक बार। मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। मेरी माँ मुझे बोलती थी सर मैं गरीब हूँ, मैं अपने माँ से बोलता था कि माँ यू आर पुअर मैन, आई एम रिच मैन। मैं ड्रीमर हूँ सर। मैं शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट सिर्फ मेरे अपलाइन गुरु श्री रमेश बरेट सर से मैं करता हूँ सर जी। और मुझे इसमें यह लिखा कि डायरी संभाल कर रखना है, और मैं बहुत कुछ लिखा हूँ सर इसमें। आज नोट करना जरूरी है। ड्रीमर बिजनेस करते हैं, छोटे से बड़े क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि ड्रीम नहीं होते हैं।
जिसका ड्रीम नहीं है सर, मैं देखा हूँ 300 से 400 आदमी मिला हूँ मैं 9 महीने 270 दिन में, मगर जिसका ड्रीम नहीं है सर, वो ना प्रोडक्ट शो कर सकता है ना प्लान शो कर सकता है सर। जिसका सोच गरीबी है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता सर। धन तो आदमी कमाएगा ही सर, कोई 10,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है। मेरा सपना है सर, देख लिए मेरे घर झोपड़ी है, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ 3 से 5 साल में मेरा 3 मंजिल का घर होगा, एसी वाला रूम होगा सर। मेरा ड्रीम, आई ड्रीम माई स्पोकन वर्ड तो लगातार बोलेंगे वो होगा, उसको लिख के भी लगा दीजिए वहां पर। लिख और लिया हूँ आपके सर। शब्दों में मैं बहुत पावर है। जब से रमेश सर बोले हैं, गोविंद सर बोले हैं, तब से लिख चुका हूँ सर मैं। जी सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बसंत पटेल जी, आगे बढ़ते हैं। विकास मिश्रा जी आइए। यस सर, मरीचा जी, गुड मॉर्निंग। यस मिश्रा जी। सर जी, आज एक पॉइंट बोलेंगे कि ड्रीमर लोग प्लान दिखाते हैं सर, तो आज से व्यू मेरा हुआ है कि हम तो प्लान दिखाते हैं, हम ड्रीमर हैं। अपने टीम में हमारे जैसा ड्रीमर निकालना है जी। लेकिन है कि सर इस बिजनेस को गरीबी सोच के साथ यदि हम लोग देखते हैं तो गरीबी रह जाएंगे। पहले तो अपने दिमाग से अमीर बनना है, उसके बाद ये बिजनेस हम लोग को अमीर बनाता है। जी जी। और एक चीज देखें सर यहाँ पर कि जो आप लिस्ट के बारे में बार बार बोलते थे, लेकिन हो सकता था उसमें हमारा गलती हुई कि हम 25 का लिस्ट बनाए, लेकिन वो 25 का लिस्ट एक सप्ताह में हम खत्म नहीं किए। लिस्ट ही बनाए लेकिन खत्म नहीं किए। लेकिन आज से संकल्प लेते हैं कि सर वो लिस्ट भी बनेगा, खत्म भी होगा। और सर ये बहुत आज हम डीपली लिए एक बात जो हेल्थ का रिलेटेड आप बात बोले पर्सनालिटी के ऊपर, तो ये तो 100% ध्रुव सत्य है कि हम लोग को पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब से जूम चालू हुआ है सर, मैं अपने पर्सनालिटी के ऊपर 100% ध्यान देता हूँ। मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, व्यायाम करता हूँ, उसके बाद जूम में अटेंड करता हूँ सर। और एक 100% मैं प्रोडक्ट यूजर हूँ। अपने टीम में भी 100% प्रोडक्ट यूजर मैक्सिमम निकालने के लिए मैं कोशिश करूंगा सर। बहुत बढ़िया। और मुस्कुराते भी बहुत शानदार है मिश्रा जी, ये तो आपकी शुरू से यार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार चंपा खांडा मैडम आइए। जी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम। मैं यहाँ सीखी हूँ जो प्लान्स हो तो करना ही पड़ेगा और ड्रीम्स लिख के लगाने पड़ेगा, और मेरा जो साथी है उसको भी मतलब करने पड़ेगा, और ड्रेस कोड मेंटेन करने पड़ेगा, और बोलने का मतलब वॉइस अच्छा रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा मैडम, करेंगे बोलिए। करना पड़ेगा मतलब मजबूरी जैसा कुछ लगता है। मजबूरी कुछ है नहीं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में हम लोग कुछ बड़ा करने के लिए करेंगे और टीम को भी आगे ले जाएंगे। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त साथियों। ऐसे बहुत सारे साथी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आज के सेशन का, लेकिन समय हमको जो है अलाउ नहीं करता है। तो मैं सिर्फ नाम पढ़ना चाहता हूँ जिन साथियों ने यहाँ पे हैंड रेज किए हैं। वो साथी और यहाँ पर बोलना चाहते थे, तो उन साथियों में जो है विक्की सिंह है दिल्ली से, प्रथा विश्वास जी हैं, बीना साहनी मैडम है, लाल बाबू शाह जी हैं, सुधीर कुमार जी हैं बिहार से, अरविंदो जी हैं, नारायण बनी कोच है वेस्ट बंगाल से, जनार्दन मौर्य जी झारखंड से, रेखा सूत्रधार है, स्वप्ना है, तापस मजुमदार जी हैं वेस्ट बंगाल से, राखी चौधरी मैडम है, और भी बहुत सारे साथियों ने किए हैं। भाई नीचे तक मेरा लिस्ट चली गई है करके। तो सारे साथी क्योंकि यहाँ पर सीख रहे हैं और उसको बोलना चाहते हैं, मतलब ये एक मेरे लिए जो है एक बड़ी, ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है आप साथियों की, कि आप जो हम जूम को जो बोलते हैं ना एक्टिवली उसको सीख के यहाँ पे भी सीख रहे हैं, उस चीज को बोलना चाहते हैं और उसको फील्ड में लागू कर रहे हैं। तो ये इस जूम की सफलता है। और कल एक और सफल सेशन में हम लोग हमारे प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं कल सुबह में आप सारे साथियों के साथ। आज जो नहीं ज्वाइन किया उनको भी लेके आना, आज जो ज्वाइन किया वो तो सबको लेके आना है, लेकिन उनको भी लेके आना है जो आपकी इस जूम को ज्वाइन नहीं किया, या जिनको लगता है कि इन प्रोडक्ट से क्या उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो सकता है, उनको भी बोलिए कि कल सुबह की जूम में आइए, एक बार सुनिए देश भर से किस रूप में लोग जो है बात करते हैं। और पहले से इस शुक्रवार के टॉपिक में हम किसी से नहीं बोलते हैं कि भाई आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। अपने जो बेनिफिट हुए उसको हम लोग सारे लोग रखते हैं। तो कल सुबह के सेशन को हम लोग शानदार रूप में जो है एक सक्सेसफुल सेशन करेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। और आज के दिन में हमको क्या करना है, अभी आपके पास बुक है
तो 2 पन्ने पढ़िए चाहिए, ये जूम खत्म होने के बाद आप पढ़िए थोड़ा सा। उसके बाद में क्या करना है हमको, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, क्योंकि इस बिजनेस की जान है। जब तक नया ब्लड आपके बिजनेस में आ रहा है, आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता है। तो सारी चीजों का सार ये है कि हम लोग खुद कैपेबल बने और दूसरे लोगों को कैपेबल बनाने के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए हम फील्ड में निकले। सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल सुबह मुलाकात होगी। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय।